नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोग वर्तमान समय में नया वर्ष मना के आए हैं और अब नए साल की खुशी में द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए सभी बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुका है। इसी क्रम में इसकी क्लास के लिए जो उत्तर प्रदेश जीके या यूपी समान अध्ययन का सिलेबस रहेगा उस बारे में चर्चा करेंगे कि इस कंप्लीट क्लास में यूपी जीके में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब यूपी जीके की क्लास किन के लिए इंपॉर्टेंट है? हर वह व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए यूपी जीके अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको प्रॉमिस करा सकता हूं कि इस जीके के सेक्शन से यूपी जीके का कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। कैसा भी सिलेबस आ जाए, क्योंकि हम लोग संपूर्ण चर्चा कर लेंगे यूपी जीके के बारे में। कितने टॉपिक्स डिवाइड हुए हैं, उन टॉपिक्स की पीडीएफ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सभी विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी अपने मन के विचारों को कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ मैं कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें मैं लिख दूंगा कनिष्क सहायक। तो आपको कुछ ही देर में कनिष्क सहायक के उन ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जिसमें इसकी पीडीएफ शेयर्स होंगी और कनिष्क सहायक से संबंधित सारा मटेरियल मिलेगा। पीडीएफ मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी चीजें पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा ताकि मैं आपको उन सभी ग्रुप से जोड़ सकूं। कनिष्क सहायक के अलावा किसी और एग्जाम्स की तैयारी करें लेखपाल के लिए तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिख देना है लेखपाल। अगर आप किसी और की तैयारी करें उत्तर प्रदेश पुलिस में तो यूपी पुलिस लिख के दे देना, एसआई की तैयारी करें एसआई लिख देना। तो आपको उसी हिसाब से ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा। और अभी नए साल की खुशी में ये कंप्लीटली फ्री है। सारी पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देखते हैं इस सिलेबस के बारे में कि यूपी जीके का पाठ्यक्रम चर्चा जो है, इस पाठ्यक्रम चर्चा में किस तरह की चर्चा होने वाली, क्या क्या होने वाला, उस बात को ध्यान से देखते हैं। देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, वो शायद आप लोगों को दिख रहे होंगे प्रॉपर। और इन्हीं हैंड रिटन नोट्स में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का रहेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या है? यूपी, क्या बात है, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, राजनीतिक परिचय क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है, मंडल कितने हैं, नए नगर किस तरह से बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट किस तरह से बनते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रामों की संख्या कितनी है, आबादी वाले ग्राम कितने हैं, आबादी ग्राम एवं ग्रामों में डिफरेंस क्या है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे यूपी के इतिहास के बारे में। ये इतिहास का सेशन मैं लास्ट में लूंगा क्योंकि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं, इस वजह से शुरुआत हम लोगों का मेन टारगेट रहेगा कि हम लोग बल्क में तैयारी करें ताकि जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग नंबर, अच्छा मैं हट जाऊं ताकि आपको क्लियर, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग नंबर मार्क्स हैं वो सभी आपको मिल सके। फिर चर्चा करेंगे भौगोलिक परिचय के बारे में, भंवर का क्षेत्र क्या होता है, तराई के क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र क्या है। उसी के साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु कितनी होती है और ये जलवायु के बारे में कितने जलवायु भागों में बांटा गया, कृषक जलवायु कितनी है, मृदा, उत्तर प्रदेश में नदियों का अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र में चर्चा करेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, नहरों के बारे में, प्रमुख बांध, पेयजल व सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश में वन एवं वन रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश की लास्ट वन रिपोर्ट जो आई थी वो सन 2021 में आई थी। 21 की वन रिपोर्ट ही हम लोगों को डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। वनों का विभाजन के बारे में, सघन वन क्या है, मध्यम सघन वन क्या है, उत्तर प्रदेश में किस तरह के वन पाए जाते हैं, भारत में वनों की स्थिति क्या है। और ये सारा का सारा टॉपिक कवर होगा भारत से कंपेयर करते हुए। वनों के बाद राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, पक्षी विहार संरक्षण के बारे में, वन्य जीवों संरक्षण केंद्र के बारे में, कृषि व पशुपालन के बारे में, खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में, उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में, एमएससी के बारे में, ओडीओपी के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का ओडीओपी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब पूछे जाएंगे तो हमें मेमोराइज होने चाहिए। फिर चर्चा करेंगे स्थापना कला के बारे में, मूर्तिकला, चित्रकला, प्रमुख चित्रकला संस्थानों के बारे में, कलाकारों के बारे में, प्रमुख चित्रों के बारे में। फिर यहाँ से आएंगे हम लोग संगीत के बारे में। जब चित्रकला समाप्त होगी तब संगीत, संगीत कला, संगीत संसाधन, मेले, उत्सव, संग्रहालय व उत्तर प्रदेश के त्योहारों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत, उत्तर प्रदेश की उनकी विशेषताएं, जनजातियों के बारे में, जनजातियों से संबंधित जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, उनके बारे में क्या क्या विशेष पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स। फिर चर्चा करेंगे भाषाओं के बारे में, संबंधित संस्थानों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में, ओडीओपी। एसईजी क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में, उत्तर प्रदेश के निर्यात क्षेत्रों के बारे में, केंद्रों के बारे में,
पर्यटन स्थलों के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, फिर होगा उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जो व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कौन कौन से व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं, उत्तर प्रदेश किसकी कर्म भूमि रही और किसकी जन्म भूमि रही। इनसे संबंधित क्वेश्चंस के बाद हम लोग चर्चा करेंगे पंचायती राज्यों के बारे में, उनके आयोगों के बारे में, झीलों व कुंडों के बारे में, नदी झील तालाब के बारे में, नदियों के किनारे कितने तट हैं और तटों से संबंधित कौन से क्वेश्चंस हैं। आपसे क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया है तो वो इस कंप्लीट क्लास के अंदर कवर होगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में, केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में, प्रमुख स्थानों पार्क सिटी के बारे में, प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन था, उत्तर प्रदेश के प्रथम नागरिकों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के बारे में, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में, खेल रत्नों के बारे में, इमारतों के बारे में, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व, पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, पर्यावरण उद्यान व संरक्षण केंद्रों के बारे में, उत्तर प्रदेश के मेले, लोक नृत्य, फिर हम लोग चर्चा करेंगे मंडलवार। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मंडलवार अध्ययन करना, उत्तर प्रदेश को मंडलवार अध्ययन करना हम लोग अभी से प्रारंभ कर दें या पहले कंप्लीट यूपी होने के बाद उसके बाद प्रारंभ करें? जैसा आप लोगों के मन में विचार हो वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वैसी क्लास आप लोगों के समक्ष लेके आ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया। इन 18 मंडल में जिले की संख्या कितनी है और प्रत्येक जिले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। और लास्ट में इसके साथ आप लोगों को चलेगा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। ये कोई भी एग्जाम्स हो, कम से कम आपको लास्ट 6 माह का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट के 6 महीने से, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे डेट वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, ये एक कंप्लीट सिलेबस रहेगा यूपी जीके का बारे में, और इसके बाद आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटे और जो आपका कवर ना हो रहा, सारा का सारा यूपी जीके आपका कवर हो चुका होगा। कंप्लीट यूपी जीके का आपका कोर्स तैयार हो जाएगा। ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? ये क्लासेस आप लोगों को कल से ही मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। ये नहीं कि 5 तारीख 7 तारीख संडे मंडे का कोई इंतजार नहीं होगा, कल से आप लोगों को क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पीडीएफ आपको इस क्लास के जस्ट हाफ आवर्स बाद, मतलब आपकी क्लास 12 बजे होगी, 12:30 बजे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। और ये पीडीएफ आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म पे मिला करेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बस आपको करना क्या है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे जरूरी चीज तो आपको करना है, कम से कम इसको 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनसे कहना है कि वो अपने 10 और दोस्तों को शेयर करें। ये चीज ध्यान रखिए, पूरी कंप्लीट एक चेन बनानी है। अगर आपको हमारा सेशन प्रयास कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।